अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं? Assalamualaikum, Danish bhai. I'm fine, thank you. Great. This is Danish Khalil, Enablers Karachi ambassador, and I am with Hassan Anas, one of our Karachi bootcamp student. He is also very well versed and experienced in textile industry, especially textile sourcing from Pakistan to different regions in the world. So let's welcome Hassan Bhai and let's have a good discussion with him regarding the potential and scope of textile products from Pakistan, made in Pakistan products to the international e-commerce marketplaces. So, Asan bhai, please briefly tell us about your experience in this textile industry और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जो आपका एक्सपीरियंस है, प्लीज शेयर इट विद द ऑडियंस. दानिश भाई, सबसे पहले मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पोटेंशियल है. एंड इन एशिया पाकिस्तान इज रैंक अराउंड एट्थ नंबर. पाकिस्तान 8वें नंबर पर आता है पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में. तो देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल. आई एम अ टेक्सटाइल ग्रेजुएट. आई स्टिल नो के इनपुट हमारे यहाँ पे बहुत कम है और आउटपुट मतलब जो डिमांड है बहुत ज्यादा है. जब आई स्टिल आई रिमेम्बर कि जब मैं और स्टिल ऑलवेज अ डिमांड फॉर टेक्सटाइल आइटम, बट स्टिल वो लोगों को समझ में नहीं आता कि हार्डली अब 100 में से लोग उठाएंगे या 1000 लोगों से इंटरव्यू करेंगे तो उसमें से हार्डली वन ही होगा जिसको टेक्सटाइल की कोई ग्रेजुएट डिग्री इसके पास होगी. और मतलब जी. आपको इंजीनियर्स बहुत मिल जाएंगे, डॉक्टर्स बहुत मिल जाएंगे, तो टेक्सटाइल की डिग्रीज बहुत कम लोगों ने लेंगे. स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. बट एज द टाइम इज चेंजिंग, बहुत ज्यादा जब चेंजेस आई हैं तो अब राइट नाउ अब हम इस करंट सिनेरियो में बात करते हैं. एज यू नो के इकोनॉमीज जो है ना स्ट्रगलिंग कर रही हैं बहुत ज्यादा, मार्जिन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं और बिजनेस मॉडल्स भी चेंज हो रहे हैं. तो बिजनेस जो साइकिल्स हैं वो बिल्कुल ही बदल रहे हैं. बट स्टिल यू सी टेक्सटाइल आइटम्स जो हैं इट्स अ पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ. तो टेक्सटाइल आइटम्स बदलती नहीं है. जो हमारे पास जो टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डे बाय डे जो हैं वो let me turn off the fan. Actually, fan. So, everywhere everywhere. So, पाकिस्तान पाकिस्तान में आवाज थोड़ी सी खराब हो रही है कैसे आपकी? सान भाई, इंटरनेट इशू लग रहा है. सीम्स लाइक हसन भाई के इंटरनेट पे कुछ इशू हो गया है. लेट्स कम बैक इन अ व्हाइल. हसन भाई, आर यू बैक? दानिश हाँ जी. जी. जी दानिश भाई. आवाज थोड़ी खराब हो रही थी, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी. टेक्सटाइल्स मेरी आवाज जी, बेहतर है. आप बोले बोले.
Okay, let's let him settle down because some internet issues going on, guys. So apologies for this inconvenience. Let him back. दानिश भी स्टार्ट कर सकते हैं आप. सॉरी, वो जरा घर में कुछ इंटरप्शन था. All right, it's okay. So you were telling about your experience in textile industry and the scope that we are discussing here. So जी दानिश, so please पोटेंशियल continue. के बारे में बात हो रही थी दानिश भाई. तो हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है वो टेक्सटाइल्स के बारे में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वो है चीप लेबर का. कि जो लेबर है हमारे पास वो चीप लेबर है, वो आपको 800 रुपए से 1000 रुपए पर डे पे मिल जाती है. तो यू Exactly. कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम देम. और एमओक्यूज बहुत स्मॉल हैं हमारे पास. एमओक्यूज का प्रॉब्लम नहीं होता कि आप कोई भी एमओक्यू आपको 200 चाहिए 400 चाहिए, यू कैन गेट इजीली. और सबसे जो अच्छी बात है वो हमारे यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात जो अभी है कि हमारे पास जो बहुत सारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर नॉट इनटू दैट अमेजोन बिजनेस और ई कॉमर्स के बिजनेस में नहीं है. तो उसमें से दे आर स्टिल हमारे पास जो वीए के ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा. जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इश्यूज हैं, जिनके पास ये इश्यूज हैं. Okay. So since जिनके पास जो इश्यूज हैं, हमारे पास जो इश्यूज है, जिनके पास जो वीएज है हमारे, तो वो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा टैप कर सकते हैं एंड दे कैन गेट इजीली एडवांटेज फ्रॉम दैट. कि भाई हम जो ई कॉमर्स से जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग उनको पिकअप कर सकते हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे. Exactly. So you're soon launching your products as well. So is it textile related or outside the textile zone? At initial stage, my first product was approved in textiles, but by जो group members थे वो force थे कि भाई हम लोगों ने कुछ चाइना का करना है. तो just to gain China experience from that, although I was gained, मैं चाइना का बहुत काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत तो import export का किया हुआ, तो I know. बट मैं ग्रुप मेंबर्स के साथ मैंने उनको सपोर्ट करने के लिए मैं कहा लर्निंग फेज में होना चाहिए. और ये ई कॉमर्स के हवाले से थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उस लिए फिर हम लोगों ने चाइना के पहले सोर्स किया. और जो हमारे पास ऑलरेडी 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी टेक्सटाइल की इनलाइन है, तो वो हम लोग ऑलरेडी इंशाल्लाह ताला लॉन्च करने लगेंगे उसको भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फेज में. Okay, great. So in your view, scope और potential क्या है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान से, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान से किया जा सकता है, और लोग इम्प्लीकेशंस समझना चाहते हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट करने में क्या चीजें फेस करनी होती हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? सबसे जो पहले है ना, वो हम लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज से कि कैटेगरीज क्या क्या हैं टेक्सटाइल्स में. देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज. So you need first to divide the categories into list down the categories. Either it's a bedding category, towel category, kitchen category, blankets, healthcare items, sportswear items, daily consumer products, maternity textiles, kids related, industrial wears, garden purpose में जो टेक्सटाइल इस्तेमाल होती हैं, पेट इंडस्ट्री में जो टेक्सटाइल, ये है मेन कैटेगरीज जिनमें टैप किया जा सकता है. और पाकिस्तान में क्यों, अच्छा चाइना से क्यों नहीं, ये भी देखें. चाइना में बाय द टाइम चाइना बहुत तरक्की कर गया है, जो वैल्यू एडिशन है वो चाइना की बहुत ज्यादा है. हमारे यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन है वो जरा वीक पॉइंट है, हमारा थोड़ा सा वीक पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है और हम लोग जो है इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा वीक हैं. तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि जो कंज्यूमर आइटम्स है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही है टेक्सटाइल्स के, वो चूज की जाए और उसी को चलाया जाए, उसी को अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड किया जाए टाइमली बेसिस पे. एक प्रोडक्ट आपकी कामयाब हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, जो लोग कर रहे हैं. मेरे पास लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं. मेरे पास इटसेल्फ आई एम इन द सोर्सिंग बिजनेस, तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स के ऑर्डर्स चल रहे हैं जो कि 2 मॉडल्स यूज कर रहे हैं. वो यहाँ से माल गुड्स मंगवाते हैं, अपने वेयर हाउस में रखते हैं, अपना उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, वो अमेजोन पे भी बेच रहे हैं और अपने ऑनलाइन पे भी बेच रहे हैं. तो गोडाउन पर्पज से उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है बहुत ज्यादा, और कैटेगरीज बहुत ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं डेली बेसिस पे. So first we need to divide the categories. Either it's a bedding category, towel category, kitchen, dining, और मतलब जो कैटेगरीज को हम डिफाइन करें उसमें से प्रोडक्ट चूज करें और फिर करें. अभी एट द मोमेंट आई वुड नॉट सजेस्ट न्यू कमर्स टू गो फॉर वैल्यू एडिशन, बिकॉज उसमें हम लोग अक्सर मार खा जाते हैं. जो सिंपल कैटेगरीज है ना उसमें चूज किया जाए और टैप किया जाए, तो ये जो डेली यूज हो रही है हमारी प्रोडक्ट्स, इसके बगैर रहा भी नहीं जा सकता.
चाहे कुछ भी हो, कोरोना हो नहीं हो, कुछ भी हो, तो बेडिंग तो टॉवल तो इस्तेमाल बेसिक आइटम्स होनी है, ब्लैंकेट आराम से यूज होना है, स्पोर्ट्स वेयर भी होना है, कोई डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो किचन में है, लाइक वाइपिंग क्लॉथ्स है हमारे पास, किचन प्रोडक्ट क्लीनिंग क्लॉथ्स हैं, लेडीज जो टॉवल्स यूज करती हैं, आई मीन जो बाथरोब स्टाइल जो टॉवल्स आते हैं लेडीज के, तो वो इंडस्ट्रियल वेयर में इस्तेमाल होते हैं, गार्डन पर्पस में जो टूल एप्रन्स इस्तेमाल होते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन, मतलब जस्ट आप नंबर्स देखें, सर्च वॉल्यूम चेक करें तो यू विल इमेज्ड कि भाई इतना भी है। आप जस्ट एग्जांपल मैं आपको ड्रॉप शीट की देता हूं, ड्रॉप शीट नाम कहलाता है, ड्रॉप क्लॉथ कहलाता है, पेंट पर्पस जो है, जो लोग नीचे बिछाते हैं, यहां से ह्यूज नंबर पे एक्सपोर्ट हो रही है। आप जस्ट राइट ड्रॉप क्लॉथ एंड सी जीएस रन करके देखें कि कितने, मतलब $100,000 की कितनी एक सेलर सेल कर रहा है, और पाकिस्तान से जा रही है सिंपल ये प्रोडक्ट। आई नॉर्मली विजिट लॉट ऑफ फैक्ट्रीज, तो वहां पे अक्सर टैग लग रहे होते हैं, अमेजोन वगैरह के लोग बारकोड्स लग रहे हैं, तो वहां से अब मेरा जजमेंट हो जाती शुरू से कि ये वाकई इस मुल्क में जा रहा है, ये इस मुल्क में जा रहा है, यूके जा रहा है, कनाडा जा रहा है, यूएसए जा रहा है। तो स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ, बट कैटेगरीज डिफाइन करके चलें, दैट वुड बी अ बेटर वे टू इनिशियली स्टार्ट। सो जस्ट एन आइडिया कि अगर हम पाकिस्तान से इतनी सारी प्रोडक्ट्स को, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को हम सोर्स कर सकते हैं, एंड क्विकली वी कैन सोर्स इट मे बी थ्रू योर एक्सपर्टीज और मे बी सम अदर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो हमें हो सकती हैं, so क्या इसको भी हम एक रैपिड लॉन्च का नाम दे सकते हैं कि पाकिस्तान से जल्दी से हमने प्रोडक्ट बनवाई अच्छे चीप रेट्स के अंदर और उसको एक अच्छे प्रॉफिट्स में हम सेल कर सकते हैं? क्या इसको भी हम एक रैपिड लॉन्च कह सकते हैं कि हम ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स पे टाइम ना लगाएं और इंस्टेड ऑफ मेड इन पाकिस्तान टेक्सटाइल वाली प्रोडक्ट्स पे ज्यादा टाइम लगाएं और उसके नंबर्स देखें, yes we can do that। टेक्सटाइल्स में हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक लॉट्स ऑफर होती हैं, आपको इनिशियल फेज में ट्राई करना है, यू जस्ट आप बाय स्टॉक लॉट्स करें, वो आपको डिफरेंट फोरम्स पे मिल जाती हैं, आप जस्ट कैटेगरी नंबर्स डिफाइन कर लें, उसमें मैं भी बहुत सारी हेल्प कर सकता हूं, बिकॉज मेरे पास तकरीबन मेरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का तो काम बहुत ज्यादा वास्ट है मेरा, मेरा शौक भी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, तो डेली बेस में प्रोडक्ट कोई ना कोई डेवलप कर लेता हूँ, बिकॉज हम कोई ना कोई उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। बेसिकली आप नंबर्स प्रोडक्ट देखें, उसमें क्या आपने वैल्यू ऐड करनी है, आप उसको चेंज कर लें, क्योंकि नई प्रोडक्ट बनाने में तो इट वुड टेक इयर्स टू रिसर्च एंड डेवलप, और यहाँ पे हम लोग वीक पॉइंट है हमारा, तो हम लोग इनोवेशन उसको थोड़ी सी ऐड ऑन करके उसकी, लाइक प्रिंटेड शर्ट्स बहुत जाती हैं या प्रिंटेड हुडीज बहुत जाती थी, तो मैंने एम्ब्रॉयडरीज के साथ की हुई है, तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड, अच्छा रैपिड लॉन्च के हवाले से द बेस्ट वे कि आप स्टॉक लॉट्स ले लें, या रनिंग क्वालिटी किसी में चल रही है फैक्ट्रीज में, तो वो आप पिकअप करें, उसको अपना टैग लगाएं और जस्ट शिप इट, बाय एयर शिप कर लें। जो बाय एयर के रेट्स हैं वो भी बहुत इकोनॉमिकल है, अमेरिका के लिए 1000 रुपीज पर केजी, तो प्रोडक्ट का वेट निकालने तो बहुत आसानी हो जाता है कैलकुलेट करना, और यूके के लिए 900 रुपीज पर केजी चल रहा है। तो रिसेंटली मैंने एक यूपीएस वालों से बात की थी, जो ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ओशन के हवाले से, तो वो लोग हम डायरेक्ट पाकिस्तान से अमेजोन डिलीवर्ड करते हैं ड्यूटी पेड, तो हम बाय सी भी उनको अपने गुड्स दे सकते हैं। यू डोंट नीड एनी इंपोर्टिंग कंपनी देयर। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो शॉर्ट करना चाह रहे हैं, अब जिन्होंने थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट करना है, वो ये लोग तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लॉन्ग रन करना चाहते हैं, बड़ा रन करना चाहते हैं, एसेट अपना डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि अपनी कंपनी वहां पर लाजमी रखें, पाकिस्तान से अपनी कंपनी के नाम पे इंपोर्ट करें, और गोडाउन से जो है ना वो कुछ वेयर हाउस करें, और कुछ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ईबे पे सेल करें, तो दे वुड मेक अ ह्यूज प्रॉफिट। मतलब आप अंडरस्टैंड करें कि तकरीबन यहां से अगर $2 में चीज जा रही है, तो वहां पे आराम से $15 की दिख जाती है, एंड इट्स माई एक्सपीरियंस, तो आराम से बिक रही है चीजें। ओके, सो जैसे कि आपको लगता है कि स्टॉक लॉट वाले आइटम्स होते हैं उनको आप सेल कर सकते हैं, और उसमें अगर टैगिंग ना भी करें, विदाउट लेबल भी आप उसको स्टार्टिंग में जस्ट टेस्ट रन के तौर पे आप उसको बेच सकते हैं, और बहुत सारे होलसेल जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, होलसेल मार्केट्स इन यूएसए, इन यूके, तो वहां पर भी ब्राउजिंग में काफी स्टफ पड़ा है, काफी स्टॉक्स पड़े हैं, तो लोग वहां से भी लेके इसको सेल आउट कर सकते हैं। करेक्ट, दैट्स द पॉइंट, बिकॉज के काफी सारे एक्सपोर्टर्स जो है ना, 100 में से कोई एक बंदा मिलेगा जो ई कॉमर्स में होगा इस टाइम पे, एक्सपोर्टर्स को टाइम ही नहीं मिला, वो अपनी प्रोडक्शनों में बिजी हैं, तो वहां पे हम लोग आप प्रोडक्ट को उठाएं,
उसकी पिक्चर्स लें, फोटोशूट करें और उसको जस्ट पुट अप कर दें इस पे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको वहां से सेल मिलना शुरू हो जाती है। और इन द लॉन्ग रन आप उसका फिर वो प्राइसिंग वगैरह करें, जो सही। प्रॉफिट जैसे मार्जिन कहा है वो जाता है, अप्रोक्सीमेट जी जी, 25%, 30, जो ये प्रॉफिट कहा मार्जिन है जाता वो है 20। कि जी 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 सर में बोले, जी जी, क्या कह रहे हैं ताज भाई? मैं कह रहा हूँ जैसे कहा जाता है कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इट्स डिफिकल्ट टू रीच आउट, और रिव्यूज हैं, कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, अमेजोन खुद बैठा हुआ है, देयर आर बिगर प्लेयर्स ओवर देयर। सो मैं ये कहता हूँ कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स खास तौर पे जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो इतने अच्छे रेट्स पे आपको मिल जाता है। यू कैन इवन लॉन्च इन स्मॉलर मार्केट्स एज वेल। आप कनाडा की मार्केट की करेक्ट तरफ चले, आप करेक्ट, यूके दैट्स में द पॉइंट। मार्केट में चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया मार्केट में चले जाएं, इनफैक्ट अब यूएई और सऊदी ओपन है, आप वहां चले जाएं। अगर आप समझते हैं कि होम टेक्सटाइल में टॉवल्स बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो गए हैं, या बेड शीट्स बहुत कंपेटिटिव हैं, कंफर्टर सेट्स आर कंपेटिटिव, डुए कवर कंपेटिटिव हो गए, तो आप इन प्रोडक्ट्स को उन मार्केट्स में टेस्ट करें, क्योंकि ये हम्म। ऑल ये प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट्स हैं जो हर मार्केट में चलेंगी। कंफर्टर, ब्लैंकेट्स, बेड शीट्स, पिलो केसेस, पिलो कवर, जिपर प्रोटेक्टर, जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये हर मार्केट की प्रोडक्ट है, ये हर करेक्ट, घर ऐसा की, ही है। हर हर कल्चर की घर की नीड है। नीड है, हर कल्चर की नीड है, तो उसमें आपको जिस बिल्कुल। वैल्यू ऐड करनी है, और आप ये घबराए नहीं कि वो बेच रहा है बहुत सारे नंबर्स, इट्स नॉट, कोई मसला नहीं है। यू जस्ट एंटर, आप उसको थोड़ा सा वेट करें, आप अपनी पोजीशन बना लेंगे। अब आपका भी वक्त आएगा, सबका वक्त आता है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट, उससे डरने की घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये इसमें आप देख लें, अगर आप नंबर्स देके घबरा गए तो यू कैन नॉट एंटर एनी मार्केट ना, तो देयर इज बट आई ऑलवेज अ वुड से कंपटीशन। बट आई वुड से कि नंबर इतने स्ट्रांग हैं, अगर आप रेवेन्यूज के हिसाब से देखो, सो करेक्ट नंबर, करेक्ट करेक्ट। if you see the revenues part, if you see the daily consumption and the volumes, होम एंड किचन में टॉप 50 प्रोडक्ट्स अगर आप यूएस में देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू बेडिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और एक और यूएस बहुत में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी जी, बात है कि आप जो है ना वहां पे ऑनलाइन जो रेस्टोरेंट्स हैं वो जो स्मॉल क्वांटिटीज में बाय कर रहे होते हैं उनको टैप कर सकते हैं, जो होटल्स हैं छोटे वो डेली बेसिस पे बाय कर रहे होते हैं, तो वो वहां पे आपके लिए बहुत असल में बात ये कि आप आराम से ब्लीडिंग भी कर सकते हैं ना, आपके पास मार्जिन बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल एग्जैक्टली। मैं देता हूँ, आप एक पेशेंट गाउन बना रहे हैं, पेशेंट गाउन इधर से अगर $2 का तैयार हो रहा है तो वहां पे आराम से $15 का बिक जाता है भाई, वो आराम से लोग ले लेते हैं ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी बिल्कुल। हैव एन एग्जांपल ऑफ अ बिग कंपनी, यू नो, बहुत नाम फेमिलियर है, पाकिस्तान की कंपनी है, तो दे आर मेकिंग अ ह्यूज नंबर्स इन दैट, उनकी लॉट ऑफ Yeah, प्रोडक्ट्स जा रही है। yeah, they are making huge numbers. Plus, they are not even doing any cash burning. No burning. Only Amazon PPC. Remember that. स्टिल दे, आप देखें The कि इतने power of कम अरसे Amazon में उन्होंने PPC. कितना नंबर्स बना लिए हैं, आप कितने अरसे में उतने, Exactly. कितने कम अरसे में कितने बड़े नंबर्स बना लिए हैं, तो स्टिल देयर लॉट ऑफ पोटेंशियल्स, घबराए नहीं, बस घबराना नहीं है। San भाई, एक क्वेश्चन है, लेट मी शो इट टू यू। हाँ, मारिया, पाकिस्तानी सप्लायर्स ऑफरिंग पाकिस्तान गुड सप्लायर प्राइसेस। ऑफरिंग गुड प्राइसेस, बट गिवन द लिमिट इन एमओक्यूज, सो एमओक्यूज को कैसे मैनेज करेंगे पाकिस्तानी सप्लायर्स के साथ? आप ये सबसे पहले चेक करें कि जो पाकिस्तानी सप्लायर्स हैं वो बना क्या रहे हैं, पहले ये चूज कर लें, ठीक है ना, उसमें से रनिंग में से अपनी चीजें उठा लें बस। द बेस्ट ये, कोई अगर पैंट बना रहा है, कोई कैप बना रहा है, सबसे अच्छी प्रोडक्ट बेसबॉल कैप है, बहुत अच्छी बिकती है, पाकिस्तान से $2.5 की बनती है, आप ऑनलाइन देखें $15 $30 की बिक रही है। तो देयर इज लॉट ऑफ लाइक, आप हेयर टॉवल है, एग्जाम्पल पकड़ लें हेयर टॉवल की, लेडीज यूज कर रही हैं, उसके नंबर्स चेक करें, आप सर्च वॉल्यूम चेक करें, उसमें लिस्टिंग भी बहुत कम है। तो आप जो भी बना रहे हो, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं आप बहुत हैंडी आराम से बना सकते हैं और बहुत कॉस्ट कम है, और उसके नंबर्स चेक करें तो अनबिलीवेबल आप कर सकते हैं। तो बेस्ट वे कि जो एमओक्यूज की सिलेक्शन है, पहले आप जो सप्लायर है उसकी प्रोफाइल देख लें कि वो एक्सपर्टीज क्या क्या कर लेता है, उसमें से कभी रनिंग प्रोडक्शन में से दे दो, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, चेंज नहीं कुछ कराएंगे तुमसे, उसको बोले रनिंग प्रोडक्शन है ये, तुम ये मुझे लगा के दे दो। और मोस्टली जो है ना सप्लायर्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ रनिंग में ज्यादातर चल ही रहा होता है। लाइक मेरे पास इंस्टीट्यूशनल के पेशेंट गाउन्स के 5 डिजाइन चल रहे हैं, मेरे से 5 कस्टमर ले रहे हैं, 5 लेबल लगा रहा हूं, तो मैं छठे मतलब कोई ना कोई छठे में लगाने में कोई एतराज तो नहीं होता किसी को। एग्जैक्टली। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, इसका भी थोड़ा जवाब दें क्योंकि सबका कंसर्न है, हम पाकिस्तान से डायरेक्टली शिप कैसे करवाएं, ये बहुत बड़ा इट्स कंसर्न। वेरी इजी, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एन अ प्रॉब्लम। देखें, जो ओके,
क्विक स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो तो कोरियर कर दें। मैंने आपको बताया कि 1000 रुपीज पर केजी यूएसए, यूके 900 रुपीज पर केजी, ठीक है। आप प्रोडक्ट का वेट निकालें, मल्टीप्लाई करें, आप वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालें, आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी, ठीक है। एक शॉर्टेस्ट वे है, अगर आप अपनी कॉस्टिंग में आ जाती है, ओवन मैं करता रहता हूँ यूके में, तो वो आ जाती है, कॉस्टिंग में आ जाती है। सेकेंड पॉइंट, इफ यू हैव अ कंपनी देयर, वेरी बेस्ट लॉन्ग टर्म वर्क, आप अपनी शिपमेंट यहां से एक्सपोर्ट कर दें, वहां से इंपोर्ट करके वहां से आप सारा माल वेयर हाउसिंग में करके आहिस्ता आहिस्ता अमेजोन को शिपमेंट करते चलें। सेकंड वे, आप अपने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म यूएसए में डेवलप करके वहां से सेल जनरेट कर सकते हैं। तो जो आप अमेजोन पे मत रिलाय हो, अमेजोन पे रिलाय मत हो। सेकंड फेज में आपको जो मार्जिन डेवलप होगा वो नेक्स्ट फोरम से होगा, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से। अमेरिका में बहुत बाइंग है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, जो मतलब आप कैटेगरीज बना के जब आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करेंगे तो वहां से भी आप गोडाउन से भी अपने कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। इट्स वेरी इजी टू शिप, नॉट अ प्रॉब्लम। All right. We have another question. How we set the forecast of one design textile product for Amazon platform? Forecasting कैसे करें? चल रहा है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप वो ग्राफ से भी देख सकते हैं सेल को। आप वैल्यू एडिशन पे मत जाएं। वैल्यू एडिशन में हम लोग थोड़े से कमजोर हैं पाकिस्तानी भाई। तो जो बेहतर है कि जनरल आइटम्स चूज करें। मेन कैटेगरीज बहुत सारी हैं, बेडिंग की, टॉवल की। उस कैटेगरीज में जो आप जो ग्राफिकल्स जो है ना मॉडल्स, उसको देख लें और कि उनकी जो डिमांड एंड सप्लाई क्या है। वैसे जो मेन जो आइटम्स है टेक्सटाइल की, वो ऑल द ईयर ही रहती है। इट्स नॉट कि भाई कभी खत्म हो जाए। आप घर पे भी आपने शर्ट तो पहननी है, क्लास भी। Exactly. There is another question. What is the minimum investment required to launch? Textile products में कितने इन्वेस्टमेंट से आप लॉन्च कर सकते हैं? मैं जो हमने एक एस्टिमेशन की थी आपके ग्रुप के साथ, आई थिंक, तो वी कुड एबल टू लॉन्च आई थिंक इन रुपीज 10 lakhs, आई गेस. व्हाट डू यू से? मैं 5 लाख में हो जाती है। पाँच छह लाख रुपए में आराम से हो जाती है। $5,500 में आराम से हो जाती है। और बाय लिमिट नहीं है। जब आप बढ़ते चले जाते हैं तो वो प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं आती, फिर आपको इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। 1-2 करोड़ तो मामूली बात है। तो स्टिल इन स्टार्टिंग फेज में आप कर सकते हैं। मतलब $5,000 इनफ, इट्स गुड स्टार्ट। Exactly. So, Hasan bhai, let's wrap it up. And one last thing to say. आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी इस 2 लाख की कम्युनिटी माशाल्लाह होने जा रही है। सो इस इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देंगे कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में कितना स्कोप है और कितना क्विकली यू कैन लॉन्च योर प्रोडक्ट्स by choosing these Pakistani manufacturers and their products and launch it quickly in US, UK, Europe markets and expand yourself quickly. आपके रीच में है मैन्युफैक्चरर्स, आप सोर्स डायरेक्ट कर सकते हैं, आप क्वालिटी अश्योर कर सकते हैं, यू कैन मीट डायरेक्टली, यू कैन नेगोशिएट डायरेक्टली। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी रेप्यूटेशन है। तो हम कैसे यूटिलाइज करें इस चीज को और ये इतनी बड़ी कम्युनिटी इसका कैसा फायदा उठा सकती है? दानिश भाई, पहले तो रोड मैप अपना क्लियर करें कि हमने शॉर्टेस्ट करना है काम के बड़ा काम करना है। अगर बड़ा काम करना है तो उसको यू नीड टू फाइंड अ राइट प्रोडक्ट एट अ इनिशियल स्टेज एंड द राइट मार्केट। टारगेट मार्केट आप करके उसको फिर प्लान अप करके स्मॉल क्वांटिटी से आप जंप इन करें और उसको ट्राई। वंस सेल स्टार्ट, आप नेक्स्ट एवरी 3 month यू ऐड अ प्रोडक्ट। जब आपके पास कैटेगरी ऐड अप होती चली जाएगी तो फिर आपके लिए स्काई इज द लिमिट। फिर वो आप रुक ही नहीं पाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर तो ये अमेरिका इज अ गेम ऑफ नंबर्स, ह्यूज वॉल्यूम्स हैं। यू जस्ट आस्क क्या भाई वाइपिंग क्लॉथ होगा तो आपको कंटेनर भी आपके लिए कम पड़ेगा, टॉवल्स भी कम पड़ेंगे। यू आर एक्सपीरियंस योरसेल्फ कि आपके लिए मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो कभी कभी कम पड़ जाती हैं, सेल ही नहीं रुकती, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो बेसिक आइटम्स जो हैं हमारे पास बहुत सारी हैं। तो बेसिक आइटम से स्टार्ट करें एंड आई कैन हेल्प everybody, no, not a problem. और I guess के lot of questions आते हैं तो I can volunteer myself कि भाई अपॉइंटमेंट सेट कर लें। एक दिन मैं enablers कराची के ऑफिस में आके मतलब लोगों को कंसल्टेंसी कर सकता हूँ। नॉट एन इशू फॉर मी। मैं सोर्सिंग में भी हेल्प कर दूंगा, गाइड भी कर दूंगा, कॉस्टिंग पार्ट्स भी बता दूंगा। तो स्टिल देयर इज अ मार्जिन बहुत है। और आप ब्लीडिंग भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी क्रिसमस आ रहा है तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं क्रिसमस के लिए, तो यूटिलाइज कर सकते हैं, हर घर में इस्तेमाल होती है। तो आप मतलब मतलब बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, तो आप कहां तक अपने बना लेंगे प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं। ग्रेट। Okay, Hassan bhai, thank you so much for your time and sharing your experience group and with all of us. I think it has been a great session with you.
थोड़ी Thank बहुत you. डिस्टर्ब, it's part of the Okay, fine. so it's okay. Okay, fine. So good luck for your launch. Inshallah, it's coming very soon. Thank you. Thank you. Plus आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे भी इंशाल्लाह लॉन्च करने वाले हैं. Good luck for that too. Inshallah. और तो बहुत I बेनिफिट can. होगा आपसे, बहुत लर्निंग Thank होगी इस you. ग्रुप को भी. So Enablers ऑफिस में मैं आई कैन वॉलंटियर माई सेल्फ वंस इन अ वीक, तो कोई मसला नहीं, अपॉइंटमेंट्स हो तो सेटअप करके लोगों को गाइडेंस कर सकते हो. नॉट एन इशू, नॉट अ प्रॉब्लम. yeah, बहुत perfect. अच्छा We रहेगा can do मुझे. that. Yes, we can do that. Definitely. We can arrange Thank you. that. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.